हेलो दोस्तों। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है यक्षपुर गांव की, जहाँ हर रात 12 बजे एक गुफा से अजीबो गरीब आवाज़ें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 100 वर्षों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आती रही हैं। यह गुफा गांव के बीचों बीच है, तो इस गुफा से निकलने वाली खतरनाक आवाजों के डर से गांव लगभग खाली हो चुकी है। जो कुछ लोग गांव में बचे हैं वो पिछले 100 सालों से चैन की नींद नहीं सो पाए हैं, इन भयानक आवाजों के डर से। किसी भी प्रकार से गांव के लोगों को मिलकर गुफा के ख्वाब को खत्म करना ही होगा। इसे खत्म करने के लिए गुफा के अंदर जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज कौन कर रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। इस गुफा की कहानी जब अंग्रेज सरकार के पास पहुंचती है तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेज सरकार ने अपने 2 अधिकारियों को गुफा के अंदर जाने के लिए यक्षपुर गांव भेज दी है। साल 1920 में अंग्रेज सरकार 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विल स्मिथ और चंद्रशेखर को गुफा के रहस्य को उजागर करने के लिए गुफा में जाने की इजाज़त देती है। दोनों अंग्रेज अफसर जब गुफा की ओर जाते हैं तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी लाल मोहन उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग इस गुफा में ना जाने के तो ही भला है, इसके अंदर जाने की जिद छोड़ दीजिए। इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक है। चंद्रशेखर, अरे लाल मोहन जी, हमारी तो यह काम है, हमारी यह ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो इस टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही होगा। यह कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 4 बजे गुफा के करीब पहुंचते हैं। दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। चंद्रशेखर और विल स्मिथ के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है। हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे तुम दोनों। यह दुनिया है दर्द की, इस दुनिया से एक बार आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। नहीं तो तुम दोनों की मौत आज 12 बजे रात को तय है। विल स्मिथ, यार चंद्रशेखर, यह गुफा कितना अजीब है ना। आज तक ऐसा कोई ऐसा हैंडल नहीं किया जहाँ कोई बेजुबान गुफा धमकी दे रहा हो। चंद्रशेखर, भूतिया जगह हमेशा अजीब खतरनाक ही होता है, बस आप सोचना कम करो। मशाल की मदद से गुफा के अंदर आगे बढ़ते चलो। विल स्मिथ चलती हुई मशाल की रोशनी में गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी उसे कुछ अजीब एहसास होता है। उसे बड़ी बड़ी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ों के पीछा करते हुए गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंत में एक रहस्यमयी दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर किसी इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था, दूसरी दुनिया का दरवाजा, आपका स्वागत है। विल स्मिथ मन ही मन सोच रहा था कि कहीं यह दरवाज़ा सच में किसी दूसरी दुनिया का तो नहीं है। तभी उस दरवाज़ा से एक बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है, विल स्मिथ बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। आओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटा, जल्द आ जाओ, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। विल स्मिथ, ओह माय गॉड, यह कैसा हो सकता है, यह तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। विल स्मिथ को दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यह सुन खुश और इमोशनल हो रहा था। इस इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया
तभी पीछे से चंद्रशेखर की चीखने की आवाज़ पूरी गुफा में गूंजने लगती है। विल स्मिथ यह सुनकर भागते हुए चंद्रशेखर के पास पहुंचता है। चंद्रशेखर को बिल्कुल नॉर्मल खड़ा देखता है, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। विल स्मिथ, चंद्रशेखर, यह कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आखिर क्यों? चंद्रशेखर कोई जवाब नहीं देता है और हल्का मुस्कुराता है और चुपचाप जस के तस खड़ा रहता है। इसके बाद विल स्मिथ चंद्रशेखर को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। विल स्मिथ चंद्रशेखर से, यार, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी है। यहाँ मरे हुए लोगों की दुनिया है। चंद्रशेखर, तो यह दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। विल स्मिथ, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। विल स्मिथ दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र चंद्रशेखर के कपड़े पर पड़ती है। विल स्मिथ चंद्रशेखर से पूछता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले और कैसे? तभी चंद्रशेखर की आंखों में खून बहने लगते हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ और पैरों के नाखून अपने आप बड़े हो रहे थे, जैसे कोई प्रेत वो बनने जा रहा हो। वो पूरी तरह से एक प्रेत का शक्ल अख्तियार कर चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, मैं प्रेत हूँ। तेरे चंद्रशेखर को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार पहन दिया। जब तुमने उसकी चीख सुनी थी तब तक मैं चंद्रशेखर को मार कर दूसरी दुनिया में भेज चुका हूँ। विल स्मिथ डरते हुए बोला, मतलब तुमने चंद्रशेखर को मार डाला? प्रेत हंसते हुए कहता है, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद विल स्मिथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वह प्रेत खड़ा था। अब उसके पास एकमात्र रास्ता था, वो दरवाजा। उसने सोचा यह दरवाजा इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता होगा। विल स्मिथ खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उस दरवाजे के खोलने से ही रोने और चीखने की अजीब आवाज आने लगती है। विल स्मिथ इससे पहले दरवाजे को बंद करता एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से बाहर आता है और विल स्मिथ को खींचकर दूसरी दुनिया की तरफ ले जाता है। विल स्मिथ की तेज चीखने की एक आवाज आती है, बचाओ मुझे। विल स्मिथ की चीखने की आवाज सुनकर प्रेत जोर से हंसने लगता है। आज तक जो कोई भी गुफा के रहस्य को जाना है उसकी मौत निश्चित ही हुई है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मैं उससे मोटिवेट होता हूं और आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आऊँगा।